हरियाणा के कैथल में एक महिला खिलाड़ी के साथ उसके कोच ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। शिकायत के बाद महिला थाना में कोच के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अभी कोच की गिरफ्तारी नहीं हुई। कैथल की 19 वर्षीय खिलाड़ी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 3 मई को कोच दीपक ने उसे अपने घर बुलाया था। इसके बाद उसने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। फिर कोच ने उससे छेड़छाड़ की। उसी समय 2 अन्य खिलाड़ी अचानक कोच के घर आ गई थी। इस कारण कोच उसे रेप नहीं कर पाया और उसका बचाव हो गया। मैं रीता रानी जिला खेल विभाग में 5 साल से कैथल में वुशु कोच के पद पे कार्यरत हूँ। आज एसपी कार्यालय पहुंचे हो, क्या मामला है? जी 24 तारीख को एक हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें मैं हूँ और 7 मेरी खिलाड़ी जो लड़कियाँ हैं। उस FIR में उन 7 खिलाड़ियों का एक मेरा एक और कोच हैं चंडीगढ़ से, उनका नाम दर्ज है जी। कानूनी तौर पे अदालत थी जो भी उन्होंने मुकदमा हमारे ऊपर दर्ज किया है। और हर एक पेपर में जी, अखबार में, चाहे वो अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, जो भी हो, और जो न्यूज़ चैनल है जी, मेरे बारे में अफवाहें हैं जी, फर्जी जो भी उड़ाया जा रहा है कि उसने षड्यंत्र करा है, लड़कियों को इकट्ठा करके मुझे ब्लैकमेलिंग की धमकी दी है, 8 लाख की फिरौती मांगी है। मैं उसका जवाब मीडिया को देना चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें झूठी है जी, गलत है। मैं इसका किनारे से बिल्कुल इसको दरकिनार करूँ, मैं इसको हर चीज़ को कि मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आपने जो मेरे ऊपर मामला दर्ज किया है, आप पंचायत बुला लो जी, आप मीडिया बुला लो, आप प्रशासन बुला लो भी, ये चीज़ें आपने जो मेरे खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी खिलाड़ियों के खिलाफ जो लगाई है, किस बेस पे आपने दोषी करार हमें किया? रीटा जी, कब से आप कोच के साथ रह रहे थे और क्या नौबत आई अब तक? मैं आज से 25 साल पहले उनकी शिष्या थी। उन्होंने एक फादर मदर की तरह मेरा साथ दिया, मुझे सिखाया, पढ़ाया। ठीक है जी, वो बात अलग है। 5 साल से मैं कोच के पद पे कार्यरत हूँ, तो ये बच्चे मुझसे ट्रेनिंग लेने आते थे क्योंकि मैं उनके साथ फैमिली रिलेशन में थी, तो बच्चों का आना जाना भी मेरे पास तो होगा ही। तो वो मेरे कोच भी रहे हैं और वो वुशु संघ कैथल के सेक्रेटरी भी हैं, क्योंकि सारी एसोसिएशन जो भी प्रतियोगिताएं जिला स्तर पे होती है वो उनकी देख रेख में होती है जी। मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। मैं एक सरकारी कोच हूँ, मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ और उनके खिलाने के लिए लेके जाती हूँ, जो मेरी ड्यूटी बनती है। ठीक है, मैं अपने विभाग की तरफ से वो मेरी ड्यूटी लगाते हैं भी, अपने बच्चों को खेलने के लिए लेकर जाओ, इनको अच्छे से खिलाओ, इनको अच्छे से सिखाओ। किस बात को लेकर विवाद? हाँ जी, ये जो सचिव पद है, हाँ जी, सचिव पद लेना चाहता है हरियाणा जी मुझे नहीं पता रामेर क्या चाहता है। मेरी रामेहर से सचिव पद को लेके कोई बात नहीं है जी। आप मेरी फ़ोन कॉल डिटेल 5 साल से जो षड्यंत्र कह रहे हैं ना, उस षड्यंत्र के लिए 2 लोगों को मिलना भी पड़ता है, फ़ोन कॉल भी होते हैं। आप उनकी लोकेशन नोट कर लो, मेरी लोकेशन, इन बच्चों की। भाई षड्यंत्र होने के लिए साथ में मिलके बैठना तो पड़ेगा। मैं तो एक एक चीज़, एक एक धारा के बारे में आपको सच्चाई से मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, जो आरोप लगाए फिर इन आरोप पर क्या कहना है? मैं इन आरोप पर, ये तो एक षड्यंत्र का मामला कह रहे हैं भाई। आप अपनी गंदगी को छुपाने के लिए इसको षड्यंत्र का नाम दे रहे हो, साफ सीधी बात। आपने जो इस बच्चे ने जो एलिगेशन लगाया, आप उस पर बात करो ना। उसके लिए तो आप माफ़ीनामा दे रहे हो महिला थाने में। अगर आप सही हो तो मुद्दे पे आओ, सफाई दर्ज करो। उनका कहना है कि महिला थाना में जो शिकायत दी थी वो दफ्तर दाखिल हो गया। किनका कहना है जी? दीपक लौटना कि जो महिला थाने में दरखास्त दी थी उसको बंद कर दिया गया। बंद नहीं करा था जी, उसने माफ़ी मांग ली थी। हमने सबने कहा भी बेटे आप लोग अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि ये मामले आपको सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ आप पे एलिगेशन भी लगेंगे, आपके करियर का भी मामला है। सारी पंचायत ने मिलके, SHO मैडम ने भी कहा बेटा आपको ये गलत चीज़ें लगी हैं, आज ये माफ़ी मांग रहा है, इनको मौका दो, आइंदा से इनके पास नहीं जाओगे, आप अपनी महिला कोच के संपर्क में रहोगे, ट्रेनिंग करोगे, इनके पास कोई नहीं जाएगा और इनको मौका दो। ये माफ़ी मांग रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दो। ब्लैकमेलिंग करने के भी आरोप लगा। इसमें लिखा पड़ा है जी, ब्लैकमेलिंग करने के लिए क्या होता है? पहले तो मुझे आप लोग बता दो। फ़ोन होता है ना, आप फ़ोन दिखा दो, मेरा फ़ोन दिखा दो, इन बच्चों का फ़ोन कॉल डिटेल दिखा दो उस बंदे के साथ। जब ये मामला आया मैंने कहा जी मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, मेरी बात तो सुन लो। उन्होंने मेरी भी बात नहीं सुनी। तो एसपी से मिलने क्या मांग करते हो?
हम ये मांग करते हैं जी, मेरे खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, हम लड़कियां हैं, समाज में गंदी गंदी बातें, ब्लैकमेलिंग, शारीरिक दुष्कर्म, भाई जिस पे बच्चे ने तेरे को कहा है, कल पर है तो तू इनको ट्रेनिंग भी देने के लिए कह रहा आगे बढ़ाने, तो इस बात का जवाब तो दे दे फिर तू। वो कह रहा है इसको बेटी को पढ़ाया लिखाया, मैंने तो उससे बात, बेटी वाला भी मैंने तो फर्ज निभाया। पूछो इन लड़कियों से कि सर आप मेरे पिता के बराबर हो, इनका एलिगेशन है, आप इनको संतुष्ट कर दो। नहीं, आप 25 सालों में घर में रहे हो, हाँ तो वो है ऐसी प्रवृत्ति की जो शोषण वगैरह कुछ देखिए, घर मेरा भी बराबर में ही घर है, ऐसा मैं लावारिस नहीं हूँ। ये जो आपका मेरे पिता भी है, मेरी मदर भी है, मेरी ये बात आप सिस्टरें भी है। जरूर लाऊंगी सर, 25 सालों में बात रही हो। ऐसे तो कौन रहता जी, फिर वो दिखा देना एफिडेविट, तो फिर मैं दिखाऊंगी। ऐसी प्रवृत्ति के हैं वो भी, फिर जरा सकते हैं। वो प्रवृत्ति के नहीं थे तो पहले 25 साल पहले कहती ना, फिर मैं ऐसी प्रवृत्ति की है, मैं क्यों रहती उनके पास। उन्होंने बहुत साफ सुथरी छवि हमारे सामने रखी है, और भी खिलाड़ी महिलाएं उनके साथ संपर्क में आती रही हैं, खेलने के लिए लगा लो, सामाजिक चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे, एकजुट होकर काम कर रहे थे हम खेल के लिए। लेकिन 25 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ, 20 साल पहले जब ये हुआ है तो इसकी तो सुनवाई कर लो। अब बारिश आए ना जी, मैं छतरी तान के चल पड़ू, भी आ सके बारिश, ये तो भी मैं क्या मांग करते हो? ये जो फर्जी धाराएं, फर्जी FIR कराई है जी, हम SP साहब को कहते हैं, मार पता है डेविड ले लो जी, हमने इस तरह फिरौती मांगी हो, जे ब्लैकमेलिंग करी हो, षड्यंत्र का, इसमें दोषी क्यों करार दिया हमें? केस चला नहीं, छानबीन हुई नहीं, दोषी है। दोषी किस बात के दोषी हम? पूरी मीडिया में इसमें लिखा हुआ है कि 8 लाख की फिरौती मांगी गई है। जनाब मैं सरकारी पद पे हूँ, मेरी तो सालाना 8 लाख तक मेरा नहीं ज़्यादा ही बनती होगी। मैं उस 8 लाख का अपनी नौकरी गवा के मैं 8 लाख कमाऊँगी क्या? आप बताओ, मैं यंग हूँ, मेरी इतने साल की नौकरी पड़ी है, मैं फिरौती मांग के अपना करियर खराब करूँगी? और 8 लाख में जी कोई बड़ी सी रकम मांगी हो, करोड़। बच्चे ने ये देखो, ये चेहरे फिरौती वाले हैं, ये इनको, ये खड़ी, ये फिरौती मांग रही, कहाँ गई वो राजपति? ये फिरौती, इसके साथ तो हरासमेंट हुआ है जी। आपके साथ और क्या क्या आपने शिकायत की थी, क्या हुआ? मैं 1.5 साल से, मैम मतलब 5 साल से हूँ, लेकिन वहाँ पे क्लास में 1.5 साल से सर के उसमें आए हैं हम कांटेक्ट में, दीपक लोट। तो वो शिवाटिका में हमारी क्लास लगती थी, जिस टाइम मैडम नहीं आते थे ना, उस टाइम हमें अकेले में ऐसे बिठा के रखते थे 2-2 ढाई घंटे, हमसे ऐसी गंदी बातें करते थे। उस टाइम तो मेरी एज भी 17 थी, तब मेरे को समझ नहीं आती। मैंने सर को कहा, मैं क्या सर मेरे दिमाग में नहीं आती ये बातें और ना मेरे को समझ आती है, आप मेरे से ऐसी बात ना किया करो। कहता कि तू तो अभी बच्ची है, मेरा तो फ़र्ज़ है तेरे को समझाना, मेडिकल है ये, आगे जाएगी, गेम में आगे जाएगी, ये तो करना ही पड़ता है, ऐसी बात करता था वो। फिर जब मना कर देती उसके 3-4 दिन बाद फिर वही बातें कि तू तो छोटी है, ये वो, तेरे को तो समझना पड़ेगा, मैं तो तेरा गुरु हूँ, मैं तो समझाऊँगा, मैं तो इन सब चीज़ों से निकल चुका हूँ, तेरे को करना पड़ेगा ये, ऐसे बात करते थे वो। किस बातों को लेकर आपको? ऐसे मेडिकल की बातें, कहते मेडिकल है, ये करना पड़ेगा, ऐसे सेक्स करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर उस संदर्भ में आपने कोई शिकायत की? मैंने उसको कई बार कहा कि सर मेरे को अच्छा नहीं लगता ये, मैं कि मेरे से बात मत किया करो। कहते नहीं तू तो छोटी है, तेरे को कहाँ समझ आएगा, लेकिन मैं तो समझाता ही रहूँगा। उसकी फिर यही बातें सब होती थी। कोशिश किया कई बार की? मैंने कई बार कोशिश करी उसको समझाने की, पर उसने मतलब समझ नहीं आया। कहते तेरे को सेल्फ डिफेंस सिखाऊंगा, सेल्फ डिफेंस के नाम पे उन्हें टच करना, ये वो। अकेले में घर बुलाता था वो, जिस टाइम मैडम नहीं होते थे घर, ये उनकी वाइफ नहीं होते थे, और जब उनका टाइम हो जाता था आने का तब हमें उनसे पहले ही भेज देता था। शारीरिक शोषण किया गया? नहीं, अरे शोषण का मतलब वो नहीं, सेक्स नहीं बेटा, हाथ पकड़ना, ऐसे टच किया है सेल्फ डिफेंस के नाम पर। और इस संदर्भ में कोई शिकायत दी आपने? हाँ, मैंने महिला पुलिस स्टेशन में शिकायत दी थी। फिर क्या हिमाचल वाला बताओ। और हम हिमाचल गए थे वहाँ ट्रेनिंग देने के लिए, वहाँ भी 2 रूम लिए हुए थे। जैसे एक सर था, एक लड़का और था, और एक लड़कियों का रूम था अलग। उस लड़के को इधर हमारे कमरे में भेज देता था, और हम लड़कियों को 2-2 घंटे अपने पास अकेले बिठा के रखता था वहाँ कमरे में, रात के 12-12 बजे। क्या बात करता था? यही सब बातें, सेम यही सब बातें। कहते तुम्हें तो समझनी पड़ेगी। तो कंप्लेंट
जो कंप्लेंट नहीं थी महिला थाने में, तो क्या कार्रवाई हुई उसमें उसमें? क्या कार्रवाई हुई? वहाँ राजीनामा कर लिया है। किसने? राजीनामा नहीं कहते, उसने माफ़ी मांगी, उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी कि भाई आगे से ऐसा नहीं होएगा। उसने गलती मान ली अपनी, तो हमने नहीं, आप लोगों ने भी लिख के दिया था भाई हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते? नहीं, हमने नहीं लिख के दिया, लिख के दिया होगा। नहीं दिया हमने। ये राजीनामा को दिखा दो, उसका माफीनामा। ये राजीनामा नहीं कहते, ये हमने कुछ करना ना आप कुछ करना। राजीनामा लिखो। माफीनामा, इसमें माफीनामा। हाँ राजीव कॉलोनी। नाम आ रहा शिकायत आपने महिला थाने में दी, उस पर क्या कार्रवाई चाहते हो? अब हम चाहते हैं कि उस पर आगे कार्रवाई हो, केस बने, उसको सज़ा मिले। उसकी भी तो बेटियां हैं, उसको भी तो पता लगे कि दूसरों की बेटियों के साथ गलत करने पे क्या होता है। एसपी से यही मांग करने जा रहे हैं। हाँ, यही मांग करने जाते हैं कि जो उसने हम पे केस किया है उसको रद्द करे और हमारी आगे कार्रवाई करे उसके खिलाफ। कोई आपके पास कोई सबूत रिकॉर्डिंग वगैरह कोई है? हाँ, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उसकी। किस चीज़ की? उस जो हमसे वो बैठ के बातें करता ना, उसकी सारी गंदी से गंदी बात की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। चैट वगैरह कुछ? नई रिकॉर्डिंग है बस ना। उस क्या बोलते हैं कि जो पहले केस किया था ना 16 मई को, उसके बारे में ना उससे पीछा छुड़वाने के लिए ना दीपक लोट कोच थे हमारे, उनके साथ गए थे। हमने 11 दिन का कैंप लगाया था वहाँ पे। तो वहाँ पे ना हरासमेंट करी थी इसके साथ। मैं इसकी प्रूफ हूँ, मैंने अपनी सामने जगह टच करना गंदी तरह, सेल्फ डिफेंस के नाम पे तो उसको है ना कमर पे हाथ लगाना, कहीं ना कहीं गंदी तरह से टच करना, देखना और घंटा बिठा के रखना अकेले को। ये सब मैंने खुद ने देखा है। किस तरह की बातें करते? ये गंदी बातें, जैसी अश्लील बातें। आपको बोला है नहीं बोला? मेरे साथ करी थी स्टार्ट, लेकिन मैंने उस टाइम ही रोक दिया था, सर मेरे को पसंद नहीं है। ये तो उसके बाद मेरे को कुछ छेड़ा ही नहीं उसने। नहीं, ये आरोप किसी दबाव में तो लगा रहे आप? नहीं, क्या मांग करते हो सरकार से? ये करते जो केस है इसको रद्द करें और है ना आगे कार्रवाई। या क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर हमारी स्टेट थी, स्टेट के बाद फ़ोटोशूट होनी थी। फ़ोटोशूट के लिए हम बुलाए थे घर पे, हम जल्दी पहुंच गए थे। वहाँ पे एक लड़का और बैठा था, दीपक लोट था और मैं थी। तो वो मेरे को मतलब हेल्थ इशू है, मेरे को इन्फेक्शन रहता है। तो मतलब गलत तरीके से उसने पूछा कि कैसे कि ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको आगे बढ़ने के लिए, ऐसे उसने शुरुआत की। तो उसने मतलब गलत तरीके से फिर बोलना स्टार्ट किया। फिर उसने वो लड़का बैठा था उसको ऊपर भेज दिया कि जा योगेश तो इतना ऊपर बैठ, फिर बुलाता हूँ मैं तेरे को। फिर उसने मेरे साथ गलत बातें शुरू कर रही और उसके सामने कैमरे लगे होते हैं, वो देखता रहता है कि कोई आ रहा कोई नहीं आ रहा। फिर लड़कियाँ आने लगी तो उसको उसी टाइम वापस बुला लिया कि अब तो आ जा, क्या करेगा वहाँ पे जाके। तो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है आपकी तरह लगभग? हमारे साथ तो एक राजपति है, मोनिका के साथ भी, मतलब मोनिका तो गवाह थी, उसके साथ पहले हुआ था। मेरे साथ हुआ है। लड़कियों की लगभग क्या सर? कितनी लड़कियों की जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया है, कोई नॉलेज में आपकी? कोई गिनती नहीं है सर, अच्छा। गिनती नहीं है कोई। ये मतलब सारा करा जी, क्या नाम है आपका? रजनी राणा। क्या कुछ मामला है? मामला ये है जी, हम 4 साल से खेल रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं। हमारी फ़ीस 2500 रुपये होती है। ये हमसे कहता था कि आगे फ़ीस हमें देनी है, 35,000 रुपये फ़ीस लगेगी। मैंने 5 नेशनल खेल ली है, 1 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 5 नेशनलों को ला लो, 35,000 रुपये मैंने वो दे रखा है। इसने बहकावे में लिया कि मैं रेलवे में नौकरी लगवाता हूँ और 6.5 लाख रुपये तो नहीं देने पड़ेंगे। तो मैं रिश्तेदारी में जान पहचान अच्छी थी, तो मैंने रिश्तेदारियों में से उठा के पैसे हैं जान पहचान में उनके, और एक लड़का है विशाल, उसके भी पैसे उठा के मैंने इसको टोटल 8 लाख रुपए वो और 2.5 लाख रुपए कह रहे भाई तेरे को इंटरनेशनल भेजा है। यहाँ तक कि मेरा 60,000 रुपये टिकट का लगा था, 2.5 लाख रुपए वो, टोटल मैंने 12 लाख रुपए इसको दे रखे हैं। और ये हमसे भी बोल रहा है न्यूज़ में कि 8 लाख रुपए हम फिरौती मांग रहे हैं। रिकॉर्डिंग मेरे पास ये है कि भाई मैं नहीं देता पैसे, जो मर्जी तुम कर लो। अगर हम झूठे हैं या तो हमें फांसी दो या फिर उसको दो। भाई वो हमें 8 लाख का आरोप लगा रहा है, तो वो सबूत दे हमें या फिर हम सबूत देते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है कि माफ़ी मांग ली, उसने इसको छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती यही है हमारी, और अब उसको पता भी लग जाएगा कि हम कितने क्या कर सकते हैं क्या नहीं करेंगे। रजनी जी, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हो कोच के? क्या नाम है कोच का? दीपक लोट। कब से प्रैक्टिस कर रहे हो? प्रैक्टिस तो सर 5 साल से कर रहे हैं। 5 साल से वो ऐसे बुड़ंग के खा रहा है, जैसे अपनी बेटी, हमारे पैसे पे अपनी बेटियों को ऐश करा रहा है
कि उसको भोपाल साई में, कोई पटियाला साई में, और आगे से धमकी दे रहा है। मैं NIS डिप्लोमा कर रही हूँ पंजाब में, पटियाला में। कह रही है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तेरा डिप्लोमा कैंसिल करवा दूंगा और तेरे घर वालों को उठा दूंगा। और उसके भाई का फ़ोन आता है मेरे पास, कह रहा है कि भाई ना जो ये कोच काच फिर है ना था रे, इनका डंडे लेकर इनका रीढ़ की हड्डी तोड़वा देंगे। क्या कितना बड़ा बदमाश है भाई, वो हड्डी तोड़वा देगा हमारी। पहले तो और मेरे डॉक्यूमेंट सारे जब्त कर रखे हैं, 10th की DMC +2 की सारी उसके पास पड़ी हैं। रजनी जी, जो आपके साथ प्लेयर हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के, कुछ ऐसा बिल्कुल है सर। कितने अगर यौन शोषण का उसने आरोप लगाया है, अगर वो बात सच्ची है तभी उसने माफ़ी मांगी है। अगर नहीं सच्ची होती कौन माफ़ी मांग लेगा? आप ये बात बताओ। अगर उसने महिला पुलिस थाने में जाके माफ़ी मांगी है, हाथ जोड़ के उसने माफ़ी मांगी है, कि फुटेज तक भी है कैमरे में, आप SHO से ले लेना, उसकी सारी माफ़ीनामे की भी हमारे पास रिपोर्ट है। एक चीज़ हम आपको सारे प्रूफ के तौर पे दे देंगे। लगभग कितने के लड़कियों के साथ ऐसा? कम से कम भी हम देखो, हमारा ग्रुप था 8-10 लड़कियों का, इसमें एक टूटते गए। बच्चों को पता लगता गया भाई पैसे मांगता है, सारे बच्चे टूटते गए। अब हम 1-2 बच्चे ऐसे थे कि भाई चलो कोई नहीं, अपना कोच है 5 साल से अपना साथ दे रहा है, आप अब इसका साथ देंगे। कभी कहता है मैं तो लड़कियों को इधर ये होता है, इधर ये होता है, उनको मतलब कि माइंड से प्रेशर करना। लड़कियां अपने आप ही मतलब कि वो जाती थी भाई, उसको मतलब कि वो हमें चाय भी पिलाता था अपने घर, वो भी चाय उसके अंदर हमें तो ये महसूस हो रहा है कि कुछ घोल के पिलाता था। हम तो इस चीज़ का वो करते हैं। और हमें बिठा के ये बात बोलता था कि भाई ना वहाँ पे लेके जाऊँगा डॉक्टर पे, वहाँ पे वो कैप्सूल मिलते हैं, तुम में पावर आएगी, तुम में वो आएगी। तो आप SP से मिलने आए हो, क्या मांग करते हो? SP से जो हमारे पास गलत FIR करवाई है, झूठी है, ये केस कराया है, हम इस पे वो करते हैं कि ये रद्द की जाए। और जो हमारे पास प्रूफ है, वो प्रूफ देख के मेरे 12 लाख रुपए बनते हैं, उसमें उसका वो करवाए, मेरे पैसे वापस दिलवाए जिसके मैंने देने हैं। उनके मम्मी डैडी भी आए हुए हैं जिनके पैसे देने हैं मैंने, और उन्होंने मेरे विश्वास पे पैसे दिए थे। आगे उनको मैंने क्या जवाब देना है? आप SP सर से यही बात करनी है। पैसे कुछ खाते में गए हुए हैं और कुछ कैश दे रखा है। सभी पत्रकार साथी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार। दीपक जी, लड़कियों ने आरोप लगाए जी, कितनी सच्चाई? देखिए, लड़कियों ने आरोप आज की नहीं लगा रही, वो महिला थाने में भी जा चुकी हैं, सामाजिक लोगों के पास भी गई हैं, कई जगह उन्होंने कंप्लेंट भी करी है। ये लगभग जो वाक़या है आपका, मेरे पास जो महिला थाने से फ़ोन आया था 16 मई को, 16 मई में पुलिस ने मुझे बुलाया है कि आपके खिलाफ़ कंप्लेंट है। मैंने पुलिस को यही कहा कि अब मेरा बोलने का तो रहा नहीं मैडम, जो आपको लगता है, आपको अधिकार है, आपको कलम है, आपको खींचिए। अगर आपको लगता है पर्चा काटना तो मेरा पर्चा काटिए। अगर आपके पास कोई और रास्ता है, इन बच्चों को देखते, मुझे देखते, तो मैं आप तैयार हूँ। आरोप क्या लगाया? आरोप उन्होंने छेड़खानी का लगाया है जी, पैसे का लगाया है जी, और शरीर शोषण, पता नहीं क्या क्या आरोप। सिद्ध तो वहाँ कुछ नहीं हुआ। पैसे में देखो क्या आता है, जो प्राइवेट गेम होते हैं उसमें बच्चे जाते हैं। एक बच्चा हमारा जाता है जनरल डिब्बे में, उसकी टिकट का पैसा अलग है। एक जाएगा आपका जहाज में, एक जाएगा थर्ड AC में। थर्ड AC में मेरी टीम जाती है हमेशा। किसी गरीब अमीर का किसी का बच्चा हो, मैं अपनी टीम को एक साथ लेके जाता हूँ। ये देखिए, छेड़खानी करूँ, मैं आपको 2 चीज़ बोल दूँ। पुलिस मेरे जैसे कितने लोग, कितने क्राइम उनके पास आते हैं, वो 2 सेकंड में पहचान लेते हैं कौन आदमी कैसा है। ये पुलिस का तजुर्बा है। और जब आदमी पे आती है, अब मेरे पे जब वक्त डाल दिया, जो भी है, मैंने पुलिस को वहाँ कोऑपरेट किया है। सेम डे में कभी कंप्लेंट, जिसकी कंप्लेंट है, कभी नहीं जाकर मैं सभी चला गया और मैंने पुलिस को कोऑपरेट किया। पुलिस ने भी बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग की है दोनों पक्ष। हाँ, वो मैटर में छोटा सा एक माफ़ीनामा है, उनसे भी लिया होगा, मेरे से भी लिया, उनसे क्या लिया मुझे नहीं पता, मुझे अपने की जानकारी है। उसके बाद आपने भी FIR करवाई 8 लाख। उसमें मैं बता देता हूँ आपको, वो उसका रीज़न क्या है। ये बच्चे जिस दिन वहाँ से थाने में गए तो पार्टियाँ करते हैं, फिर इन्होंने मेरे अंगेज फिर कंप्लेंट डाली हमारी वो सेशन ऑफ इंडिया को, जो कि राइट नहीं है। उसके बाद भी ये लोग सामाजिक जो है, जो हमारी जान पहचान है, वहाँ जा के इन्होंने बातें करी, तो उसमें मुझे फिर रास्ता देखना पड़ा, मैं क्या करूँ। कोर्ट के माध्यम से मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है तो मेरा फ़र्ज बनता है कानून को जानकारी दो। कितने लोग? उसमें 8 लोग हैं। इसमें आपके पास आ ही चुके हैं। इसमें 6-7 लड़कियां हैं लगभग और एक जेंट्स है, और ये सारे ही मेरे स्टूडेंट हैं। माफ़ीनामा देखिए क्या है, जब पुलिस में आप जाओगे यार, कोई कंप्रोमाइज़ हो रहा है, कुछ तो लाइन लिखोगे आप।
और उसमें कोई आप माफ़ीनामा मेरा पढ़ोगे तो उसमें जो मेरे पर आरोप लगाए हैं बच्चों ने, उसमें से ऐसा कोई नहीं। देखो जो दुर्व्यवहार जो है, जो मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ गलत, आप भी पढ़े लिखे हो, हम बच्चों को धमका भी देते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, 2 थप्पड़ भी मार देते हैं। हमारा टेक टेक बच्चा गेम में धमकी से चलेगा, प्यार से चलेगा, ये भी लड़कियों की तो एज है वो माइनर है। नहीं, सब 18-19 तो जैसा कि आज फिर वो एसपी साहब से मिली थी और उन्होंने आपके खिलाफ कंप्लेंट देखिए उनको, मैं, आप मेरे पास आए हो, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, उनको भी अपना बात रखने का अधिकार है। और मामला जो है न्यायालय में चला गया है, जज के माध्यम से एफआईआर हुई है। और इन केस में जहाँ तक वकीलों ने मुझे बताया, मुझे जानकारी नहीं है कि इस केस में जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो देखो जज ने उसमें क्या देखा है, क्या किया है, मैं नहीं जानता। मेरा न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और कैथल प्रशासन जो है, जिस तरह से मेरी काउंसलिंग करी, उन बच्चों की भी करी, उसके बाद भी उनके दिमाग में क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन आज भी वो बच्चे मेरे ही हैं, जो उनके साथ मेरे रिश्ते थे, क्योंकि धर्म का जो रिश्ता होता है वो निभाना पड़ता है। मैं हूँ उस पर आज भी। तो क्या वो बच्चे आपके हाँ जी, रिलेशन क्या है? रिलेशन कोई तो मामा हूँ जी, किसी का मैं किसी का बाप हूँ, ये रिश्ते होते हैं समाज में। और कौन से रिश्ते होते हैं? एक चीज बताइए कि अब जैसे उन्होंने एलिगेशन मत लगाए हैं, उससे पहले आपके एफआईआर हो, उससे पहले उन लड़कियों ने शिकायत दी, जो पहले शिकायत दी गई थी और एफआईआर के बीच में कुछ हुआ था कि इसमें क्या है कि रजनी नाम की स्टूडेंट हमारे पास आती थी। तो अब बच्चों में क्या है ना, जब कोई पारिवारिक हो जाएगा ना, आप पारिवारिक हो जाओगे, 2 पैसे मैंने दे दिए, 2 पैसे उसने दे दिए, ये चलता है हमारे समाज में। उसने मेरे को झूठ बोला कि मेरी ज़मीन है बिक जाएगी। वो हमारे मॉस्को स्टार में खेलने गई थी इंटरनेशनल, मैंने उसका खर्चा किया, का सारा भी सर दे दूँगी। उसके बाद भी लेन देन चलता रहा। मेरे पास उसके तथ्य हैं, बैंक द्वारा कोर्ट में पहुंच जाएंगे। उसने लिख के दिया 3,70,000 अपनी राइटिंग में लिख के दे रखा है, और चेक दे रखे हैं। मेरा उसका लगभग 6 लाख से ऊपर है। कैश टूस तो क्या है देते हैं, कोई उसका तो कोई मायने ही नहीं है बोलना आज के टाइम। लगभग 6 लाख। हाँ, जब मैंने उससे पैसे मांगे तो फिर वो या घर आई, तो घर आई में आप जैसे भी लोग बैठे थे, पता नहीं किसने उसको चाबी भरी। मैंने कहा बेटा कोई बेकार है। देखिए ये बच्चे, कल तो मुझे ये रजनी राणा जो है, मैं आपको बता दूं, जैसे उन लड़कियों ने आरोप लगाया तो नेक्स्ट डे मैंने बुलाया, मेरी मिसेस को कहा कि आप एक लड़की को और बुला लो, रहेगी है, और वो भी एक आरोप लगा दे, मैं एकदम सहन कर। उसने कहा नहीं, मेरा बाप का रिश्ता है और ये लड़कियां षड्यंत्र कर रही हैं सर के खिलाफ। उसने रिटर्न में मुझे लेटर दिया, मैं दे सकता हूँ। उसके बाद उसने मेरे घर की सारी मुखबरी की और उन लड़कियों के साथ मिलकर पार्टियां करी। फिर उसने कहा किसी को मेरे से कौन पैसे ले लेगा, मैं उससे 12 लाख लेकर दिखाऊंगा। तब जाके मैटर मैंने फिर कोर्ट में जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। कि देखो किसी कोई अननोन है वो तो एलिगेशन लगाता नहीं है, कहीं ना कहीं या तो वो आपकी कहीं आना जाना है। देखिए तो ये क्या रिश्ता, वो कहीं आना जाना था किनका जी? लड़कियों का। पता क्या, पति बेटियों वाले हैं। आज के टाइम में हम स्कूलों में जाते हैं, 8th क्लास के बच्चियों को भी बॉयफ्रेंड बनते हैं आज चला हुआ है, जिससे पेरेंट्स बड़े दुखी हैं। तो ऐसे मैटर पे इन बच्चों के भी हैं। तो मैंने देखो, कोच है या बाप है या टीचर है या समझदार व्यक्ति है, सामाजिक है, अड़ोसी है, जिनको लगता है कि ये बच्चे मेरी मानेंगे वो समझा भी सकते हैं। लेकिन आज घर घर की कहानी है, पेरेंट्स की किसी कोई बच्चा सुन के राजी नहीं है। जो मोबाइल में चल रहा है उससे आपसे बच्चे चल रहे हैं, उनको खुश रखना दिखता नहीं। तो कहीं ना कहीं आपने तो मैं बिल्कुल रोकूंगा, मेरी जिम्मेवारी, आगे भी रोकूंगा, बच्चों को समझाऊंगा भी। अब उनमें एक, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको, उनमें एक मैंने अभी को देखा था, बच्ची है हमारी स्नेहा नाम की, 2 महीने की ट्रेनिंग में मैं उसको स्टेट लेके गया। उसने कहा मुझे इन्फेक्शन है। कोच जो होता है एक बहुत बड़ा रोल है, उसको ये पता होता है कि मेरे बच्चे को अगर कहीं पेन है क्यों प्रैक्टिस करेगा, तो नहीं करानी चाहिए। मैंने कहा बेटा कहाँ इन्फेक्शन है? बोला सर ऐसी जगह है। तो मैंने एक लड़के को भी, तू बाहर जा। मैंने कहा अगर कोई ऐसी जगह है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, प्रैक्टिस बंद करो और इसका इलाज करो। अगर ये कहना गुनाह है तो मैंने किया है, ये मैंने उस बच्चे को जरूर बोला है। और उस बच्चे ने जो मेरे पे तोहमत लगाई है, ये आने वाला समय और वो सारा हो गया। इंस्पेक्टर गीता, SHO WPS कैथल। वो खिलाड़ियों ने कुछ शिकायत दी थी आपको, क्या कुछ पूरा?
मेरे पास एक कल कंप्लेंट आई थी जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया था कि मैं वसु गेम करती हूँ, जो मैं ये गेम 4-5 साल से कर रही हूँ। और मैं एक बार मैं पानीपत खेलने गई थी और मेरा गोल्ड मेडल आया था। उसके बाद हमारे कोच द्वारा हमें सम्मानित करने के लिए सभी बच्चों को घर पे बुलाया गया था और मैं घर पे अकेली पहले चली गई थी, जिसमें कोच घर पर अकेले थे और उसने मेरे प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी की और उस समय मैंने किसी को नहीं बताया था। और अब मैंने आपको एक शिकायत दी है जिसके खिलाफ आपने कार्रवाई बारे कहा था। मैंने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभी खिलाड़ियों में से जिसने कंप्लेंट दी थी उसमें लड़की की 164 की स्टेटमेंट मान्य अदालत में करवाई जाएगी। जैसे ही आगे फैक्ट आते हैं उसके हिसाब से हमें कार्रवाई अभी लड़की का मेडिकल करवाया जाएगा कंप्लेंट का और उसकी 164 की स्टेटमेंट करवाई जाएगी। जैसे फैक्ट हमारे इसमें आते हैं, एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आते हैं, तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।